Hello everyone. Once again I welcome to all in my YouTube channel Science Techno Class. और आज की क्लास में हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिनकी आने की संभावना अधिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में सबसे पहला सवाल ये है जिसमें पूछा गया है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप हैव द एबिलिटीज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज होती हैं। पहला है आपका दे आर कॉम्पिटेंट, दूसरा दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़, तीसरा दे आर क्रिएटिव, या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सभी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, वो में उसको हमेशा नए नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहना चाहिए और वो क्रिएटिव भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहता है और साथ ही साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ ही वो नए आइडियाज़ को भी साथ लेता है। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसमें ये तीनों ही गुण आते हैं। तो पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा एंटरप्रेन्योर, तीसरा सिविल इंजीनियर, चौथा है मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर है एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ही एक ये सभी गुण पाए जाते हैं जो कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है और साथ साथ वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद वो उस बिजनेस में नए नए आइडियाज़ को भी लाता रहता है। तो वो है एंटरप्रेन्योर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड मेक प्रॉफिट इज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो ये कहता है कि कस्टमर के नीड को पूरे करता है, साथ ही साथ प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इनोवेशन का यूज़ करके अपने बिजनेस को रन कराता है और बिजनेस प्लान करके उसे लॉन्च करता है और साथ साथ डेवलप करने की प्रोसेस करता है। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है? तो वो है आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ही वो व्यक्ति ऐसा पर्सन है जो कि कस्टमर की नीड को पूरा करने के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाता है और अपने बिजनेस को रन कराता है और बिजनेस को प्लान करके अपने बिजनेस को डेवलप भी करता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योर। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज़। तो जब कभी आप देखें कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहे और न्यू आइडियाज़ को भी ट्राई करता रहे अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए, तो ऐसा पर्सन हमेशा एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में आते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एंटरप्रेन्योर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू व्हेन शी और ही रन्स देयर बिजनेस। तो एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर अपना व्यवसाय चलाते समय क्या काम करते हैं? पहला ऑप्शन फुलफिल कस्टमर नीड्स, यानी ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दूसरा है यूज लोकल मटेरियल्स, क्या वो लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तीसरा क्रिएट जॉब्स, क्या वो जॉब को क्रिएट करते हैं, या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ ये तीनों जो एक्टिविटी है उसको भी अच्छे तरह से परफॉर्म करता है, यानी कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल करता है, लोकल मटेरियल्स को भी यूज़ करता है और साथ साथ जॉब को भी क्रिएट करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से गुण होते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा कि वो कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करना, लोकल मटेरियल्स को यूज़ करना और सोसाइटी की हेल्प करना, ये तीनों ही गुण एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिजनेस इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो व्यापार होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रकार होता है, एक टाइप होता है। दैट इन्वॉल्व द कांस्टेंट एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि हम लगातार और नियमित रूप से हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन की नीड्स को हमेशा जरूरत को पूरा करते रहते हैं। तो इसमें से सही आंसर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे वस्तु और सेवाएं होती हैं, ये वस्तु और सेवाएं ही वो चीज़ होती हैं जो हमारे सोसाइटी के अंदर ह्यूमन की नीड्स को क्या करती हैं, पूरा करती रहती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज होते हैं। पहला है यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए। बी पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून, धैर्य रखना चाहिए और ये क्योंकि पता है कि सफलता जल्दी मिलेगी। और तीसरा है बी क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमेशा क्रिएटिव यानी रचनात्मक बनना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये तीनों ही क्वालिटीज होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए, उसको धैर्यवान भी होना चाहिए और साथ साथ क्रिएटिव और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है, जो कह रहा है देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो एंटरप्रेन्योर कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल वेज of using the resources to reduce cost and increase their profit। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने यानी लागत को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए, तो क्या करता है वो रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है, रिसोर्स का यूज़ करके सबसे अच्छा तरीका क्या खोजता है। तो इनमें से क्या है, वो किन चीज़ को लेकर के वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं या दोनों ही होते हैं। तो एक जो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों ही रिसोर्सेज का यूज़ करके सोसाइटी में अपना हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10th क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी खालिस्तान इन रनिंग अ बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का होना आवश्यक है। पहला पेशेंट, दूसरा न्यू आइडिया, तीसरा बोथ ए एंड बी यानी पैशन और न्यू आइडिया दोनों ही, या नन ऑफ द अबव। तो एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस को रन कराने के लिए ये दोनों ही चीज़ जरूरी है। उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए और उसके अंदर दोनों ही नए नए विचार भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस को रन कराने के लिए ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ पर्सन बिगिन अ बिजनेस, जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है, ही और सी में एनकाउंटर सेवरल चैलेंजेस एंड फेलियर्स। तो वो अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस और फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। इवन वाइल टेकिंग सिग्निफिकेंट रिस्क एन एंटरप्रेन्योर मस्ट थिंक। तो और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रिस्क उठाते समय भी एक एंटरप्रेन्योर को क्या सोचना चाहिए, हमेशा क्या सोचना चाहिए। हमेशा उसको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, निगेटिवली सोचना चाहिए, ये दोनों ही सोचना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो एक एंटरप्रेन्योर को सिग्निफिकेंट रिस्क उठाते समय भी हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना चाहिए। यहाँ पर निगेटिव का कोई रोल नहीं होगा।
यानी नेगेटिव हमें नहीं सोचना है, तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिवली। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जो कह रहा है कि देयर मे बी लॉसेस एट टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉस उठाते हैं, बट इवन देन एंटरप्रेन्योर शुड स्टे, लेकिन तब भी एंटरप्रेन्योर को निम्नलिखित में से क्या रहना चाहिए? एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टुवर्ड द गोल्स, और अपने गोल के प्रति गोल को प्राप्त करने के लिए और लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो इनमें से एंटरप्रेन्योर के अंदर इस कौन सी क्वालिटी होना चाहिए? तो इस पे सही आंसर है आपका पॉजिटिवली। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा पॉजिटिवली होना चाहिए, निगेटिवली का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो इसका आंसर है जे ए, पॉजिटिवली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी टू हैंडल टेक रिस्क इज एन। तो यह कह रहा है जोखिम उठाने की क्षमता एक क्या है ये? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ टू हैंडल टेक रिस्क इज ए, ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर 3 सी, जो लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो रिस्क को हैंडल करने की योग्यता, ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक लक्षण होता है, जिसमें हम रिस्क लेना या रिस्क को उठाना की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इट इज नेसेसरी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यूसली डैश टूवर्ड हिज और हर ऑन एंड कंपनीज गोल। एक एंटरप्रेन्योर के लिए आवश्यक है कि वह अपने और कंपनी के लक्ष्यों के प्रति निम्न में से क्या चीज वो करता रहे? पहला ऑप्शन है वर्क हार्ड, क्या वो कड़ी मेहनत करता रहे? ऑलवेज टेक रिस्क, हमेशा आराम करता रहे? नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली, सक्रिय तरीके से भाग ना लें? नन ऑफ द देन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है वर्क हार्ड करना। तो ये यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये आवश्यक है कि वो कंटिन्यूसली क्या करें? अपने और कंपनी के गोल को प्राप्त करने के लिए हमेशा वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करते रहे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी ओपन डैश एंड ट्राई देम विदाउट फियर ऑफ फेल्योर। एक एंटरप्रेन्योर को निम्नलिखित में से हमेशा किसके लिए ओपन होना चाहिए? जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक एंटरप्रेन्योर को के लिए किसके लिए ओपन होना चाहिए, किसके लिए ओपन रहना चाहिए? और हमें बिना फेल्योर के भय के बिना हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, आजमाते रहना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर को निम्नलिखित में से किसके लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए? पहला है इन्वेस्ट ऑल मनी, दूसरा है न्यू आइडियाज, तीसरा बोथ ए एंड बी, या चौथा है नन ऑफ द अबव। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा न्यू आइडियाज, ऑप्शन बी, न्यू आइडियाज के लिए हमेशा ओपन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, बोथ लगा करके इन्वेस्ट ऑल मशीन न्यू आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आर। यहाँ पर कह रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? पहला नेवर गिविंग अप, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्किंग, यस हार्ड वर्किंग करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। अब लिखा है प्रिजर्वेंस, क्या दृढ़ता होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए सभी। तो ये तीनों के तीनों जो क्वालिटीज होते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हार्ड वर्किंग, प्रिजर्वेंसनेस होना चाहिए, और कभी भी नेवर गिव अप, कभी भी हार मानने वाला नहीं होना चाहिए। ये सभी एंटरप्रेन्योरशिप के क्वालिटीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक्सपेरिमेंटिंग विथ मैनी आइडियाज इज क्वालिटी रिलेटेड टू। अनेक विचारों के साथ, बहुत सारे आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट करना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है परसर्वरेंस के कारण, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा क्रिएटिविटी, या ट्रायल एंड एरर। तो नए विचारों के साथ, जो अनेक विचारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, और ये संबंधित है आपका ट्रायल एंड एरर से संबंधित है, ट्रायल एंड एरर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है,
एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्वालिटी आर रिलेटेड टू। एक एंटरप्रेन्योर की जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की गुणवत्ता जो होती है वो किससे संबंधित होती है? क्या पॉजिटिव संबंधित है, पैशन से संबंधित है, सोल्यूशन संबंधित है, हार्डवेयर से संबंधित होती है? तो इस जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है वो एक्चुअली में उसके सॉल्यूशन से ही संबंधित होती है। जब एंटरप्रेन्योरशिप अपने क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्वालिटी को सॉल्यूशन के द्वारा ही पूरा कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कम अप विद ओरिजिनल एंड व्हाट। यहाँ कह रहा है एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉब्लम को देखना चाहिए फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना चाहिए, एंड कम अप विद ओरिजिनल एंड, और साथ साथ उसके अंदर कौन सी क्षमता होनी चाहिए। पहला है क्रिएटिव सॉल्यूशन, कि उसके अंदर सॉल्यूशन क्रिएट करने की क्षमता होनी चाहिए, न्यू आइडियाज़ लाने की क्षमता होनी चाहिए, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रॉब्लम आने के बाद उसके अंदर सॉल्यूशन क्रिएट करना और न्यू आइडियाज़ की भी क्वालिटी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक अ डैश एंड इज ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज टू मेक हिज और हर बिजनेस ग्रो। एक उद्यमी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और नए नए आइडियाज़ को ओपन करने के लिए तैयार है? तो एक उद्यमी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और नए नए आइडियाज़ को हमेशा ओपन कर सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है जो कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इज नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़। एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता और जो इज नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज, और जो न्यू आइडियाज के लिए भी उसके लिए विचार खुले नहीं हैं, एंड इज रनिंग द बिजनेस ओनली, और केवल बिजनेस को रन कराता है, टू अर्न ए स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, और एक सोर्स प्राप्त करने के लिए, एक सोर्स अर्जित करने के लिए व्यवसाय चला रहा है। तो इज नॉट है, वो क्या नहीं है? क्या वो एंटरप्रेन्योर नहीं है? क्या वो व्यापारी नहीं है? बहुत एम नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो डज नॉट टेक रिस्क, जो रिस्क नहीं ले सकता, जिसके पास न्यू आइडियाज़ के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, तो वो बिजनेस तो कर सकता है, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास होती है, पर वो किसी भी हालत में एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। इन्हें पूछा है जो नहीं है, वो बिजनेस में हो सकता है पर वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर। रवि का एक कस्टमर है जो उसके स्टोर पर आता है, दुकान पर आता है, एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ही डज नॉट गेट एंग्री, वह उसे गुस्सा नहीं आता। ही लिसन टू व्हाट हिज कस्टमर इज सेइंग, वो ध्यानपूर्वक सुनता है कि कस्टमर उसका क्या कह रहा है। तो ही इज, तो वह क्या कर रहा है, वो क्या है? तो ही इज हार्ड वर्किंग, क्या वो मेहनती है? इज कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी है, पेशेंट है, नए विचार की खोज कर रहा है। तो जब कोई यहाँ कह रहा है कस्टमर उसके पास आता है, उस पर शाउट करता, चिल्लाता है, लेकिन फिर वो एंग्री नहीं होता, मतलब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर पेशेंस है, मतलब उसके अंदर धैर्य है। वो अपना टेम्पर को लूज नहीं कर रहा और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। यहाँ कह रहा है ही लिसन टू व्हाट हिज कस्टमर सेइंग, वो सुन रहा है कि कस्टमर उसका क्या कह रहा है, मतलब उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर ये धैर्य का गुण है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सुशीला डिसाइड टू सेल हर कंपनी टायर इन श्रीलंका। सुशीला जो एक लेडीज है, किसी कंपनी के मालिक होगी, तो वो कह रहा क्वेश्चन कि अपनी कंपनी के टायर को श्रीलंका में बेचने के लिए डिसाइड करती है। इट डज नॉट सेल एंड सी हैज़ लॉस, लेकिन वो बिकता नहीं है, ठीक है,
और उसे घाटा होता है। सी अपोलोजाइज टू द पीपल हु वर्क फॉर हर, तो वो उनसे माफ़ी मांगती है जो उसके लिए काम करते हैं। सी से सी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम, वो कहती है कि अगली बार वो कुछ इससे बेहतर प्लान करके लाएगी। तो सी, तो इनमें से वो सी वो क्या है? तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेक्स्ट योर मिस्टेक, वो आपकी गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेता है। थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन लेने से पहले सोचता है। डज नॉट गिव अप, कभी हार नहीं मानता। इज क्रिएटिव, वह रचनात्मक है। तो इनमें से क्या है उसके अंदर, कौन सी क्वालिटीज है? तो द आंसर इज ए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक, वो आपकी गलतियों के लिए या आपकी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ए मिथ और ए मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज, यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मिथ यानी मिथक और गलत धारणा क्या है? पहला है, टू स्टार्ट अ बिजनेस वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी, व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। बिजनेस शुड बी यूनिक और स्पेशल, जो बिजनेस होता है वो यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, कोई विशेष होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर आर बर्न नॉट मेड, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो बाय बर्थ होते हैं, पैदा होते हैं। तो इनमें से कौन सा मिथ है, कौन सा मिसकंसेप्शन है, कौन सा मिथक या गलत धारणा है? तो ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है? ये मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि बिजनेस के लिए हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, ये हमेशा सही नहीं होता। दूसरा, बिजनेस शुड बी यूनिक और स्पेशल, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा यूनिक और स्पेशल ही हो। एंटरप्रेन्योरशिप बनाए नहीं जाते, वो बाय बर्थ होते हैं, ये भी धारणा गलत है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देयर आर 2 वेज अ पर्सन कैन अर्न मनी फ्रॉम, एक व्यक्ति 2 तरीकों से पैसा कमा सकता है। वो 2 तरीके मिले, कौन से हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। तो एक पर्सन जो है 2 तरीके पैसे कमा सकता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो करके या वेज एम्प्लॉयमेंट हो चाहिए, या अपना खुद का रोजगार करके या दूसरे की यहाँ नौकरी करके, दोनों तरीके से पैसा कमा सकता है। इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेकिंग रिस्क कैन लीड टू फेल्योर, जोखिम लेने में असफलता तो हो सकती है बट फेल्योर इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है आपको चूज करना है? बट फेल्योर इज डैश एंड एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू देयर कोर्स ऑफ एक्शन टिल दे सक्सीड, और एंटरप्रेन्योर अपने रास्ते पर कंटिन्यू तब तक चलते रहते हैं जब तक वो सफलता प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, टेकिंग रिस्क कैन लीड फेल्योर, रिस्क लेना, जोखिम लेना फेल्योर का कारण हो सकता है, बट फेल्योर इज, लेकिन असफलता क्या है, क्या होती है? एक्सेप्टेबल होती है, नॉट एक्सेप्टेबल, सक्सेस या नॉट ऑफ द अबव। और असफलता एक्सेप्टेबल होती है, क्या होती है? एक्सेप्टेबल होती है। तो इसका सही आंसर है आपका एक्सेप्टेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एंटरप्रेन्योर बिजनेस फेल, एक एंटरप्रेन्योर यानी एक उद्यमी व्यवसाय असफल क्यों हुआ? व्हाई डिड द एंटरप्रेन्योर बिजनेस फेल, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस फेल क्यों हुआ? पहला ऑप्शन है, वाज ही और सी सेलिंग लो क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज, क्या वह निम्न लो क्वालिटी वाली वस्तु सेवाएं बेच रहा था, ये बेच रही थी। वाज ही और सी सेलिंग प्रोडक्ट नॉट रिक्वायर्ड इन द नेबरहुड, क्या वह पड़ोस में जो ज़रूरत की चीज़ें, वो उस ज़रूरत की चीज़ों को नहीं बेच रहा था। तीसरा है, व्हाट वाज द रिस्क ही और सी हैड टेकन, उसने क्या जोखिम उठाया था। चौथा है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन इज द कारण हो सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस फेल होने के, यानी एक एंटरप्रेन्योर व्यवसाय असफल होने के ये सभी कारण हो सकते हैं कि उसने लो क्वालिटी के गुड और सर्विसेज प्रोवाइड किया हो, या उसने नेबरहुड अपने पड़ोसी को रिक्वायर की चीज़ों प्रोडक्ट को सेल नहीं किया हो, और
उसने रिस्क भी ना लिया हो। इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वेजेस वर्कर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू मच इन द, जो वेजेस वर्कर होते हैं, वेजेस मतलब जो मजदूरी यानी काम के बदले जिनको पैसा मिलता है, तो जो वेतन भोगी जो कर्मचारी होते हैं, तो वो इन निम्नलिखित में से किस में शामिल नहीं होते हैं? ठीक है, सैलरी, इनोवेशन, रिस्क या अपॉर्चुनिटी। जो एक वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी भी मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनोवेशन भी होते हैं, लेकिन कभी भी रिस्क नहीं लेते। ये पूछ रहा है डज नॉट इन्वॉल्व टू मच, एक वेजेस वर्कर जो होता है कभी भी हमेशा रिस्क में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिस्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।